बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक बच्चों। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि हमने किस तरह से मॉडल को सिलेक्ट करना है। तो हमने इन तीनों को देखना। अब आर स्क्वायर एडजस्टेड जो हमने इस फार्मूलेशन में से देखी है वो आर स्क्वायर एडजस्टेड जो है वो 0.9645 है फॉर फार्मूलेशन 6। AIC जो हमने देखा है वो 51.5622 ये है फार्मूलेशन 6 का AIC। और MSC जो है वो 3.1164 है। हम ये डाटा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, तो हम इसको यानी कि लिख लेते हैं ताकि हम फॉर फर्दर उसको देख सकें। तो जैसे ये यहाँ पे एक दफ़ा ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये ना इतना इतना सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर हम वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया इस तरह। ये आर स्क्वायर एडजस्टेड ये कॉपी किया और ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ऐसे के पॉजिटिव ये इंडिकेट करने के लिए के इनका पॉजिटिव था, क्योंकि एक फार्मूलेशन हमने 6 ही यूज़ करनी है अब तो। लेकिन फिर भी एक दफ़ा डाटा जो है वो होना चाहिए कि आपके पास सारा डाटा मौजूद है। ये ऐसे हमने यहाँ पेस्ट कर लिया। तो हमने यानी कि ये जो है फार्मूलेशन ये हमारी फार्मूलेशन सूटेबल है। हमने इसको ज़रा हाईलाइट कर दिया। तो हमने ज़ीरो ऑर्डर जब अप्लाई किया तो हमें ये एक फार्मूलेशन वहाँ से मिली है। अच्छा, अब हम इसके ऊपर दूसरा अप्लाई करते हैं। हम उसी एड इन में जा रहे हैं, DD सॉल्वर में जा रहे हैं, डिसोल्यूशन डाटा मॉडलिंग में जा रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर पे क्लिक कर रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन नज़र आ रही है हमें नीचे। हम नेक्स्ट प्रेस कर रहे हैं। उसने इनपुट में टाइम मांगा है, हम यहाँ से 0.5 से 12 आवर तक टाइम सेलेक्ट कर रहे हैं। उसने फ्रैक्शन ऑफ ड्रग रिलीज पूछी है, तो ये हमारी सब फार्मूलेशन की फ्रैक्शन ऑफ ड्रग रिलीज है। उसने टाइम यूनिट पूछा है तो वो आर है, हमने इसको रन कर दिया। तो ये एक और एनालिसिस यहाँ पे होके आ गया है। अच्छा, ये जो हमने किया था ये जीरो ऑर्डर है, तो यहाँ पहले नाम लिख लें ताकि आप बाद में जब यहाँ से पहुँचना चाहें तो देख देख के ना जाएं, यहीं से आपको पता लग जाए। ये जो है ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर है। तो ये देखिए जैसे यहाँ फर्स्ट ऑर्डर लिखा हुआ है वही डिटेल सारी लिखी हुई है, वही टाइम और कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट फ्रैक्शन जो है वो आ रही है। और फिर उसी तरह से K1, अब ये फर्स्ट ऑर्डर का K है, तो इसको भी हमने देखना है कि ये पॉजिटिव है कि नहीं। तो ये सब के लिए पॉजिटिव है, हमने यहाँ से कॉपी किया। हमने एक K1 का टेबल बनाना था तो हमने वो भी यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब हम फिर जाते हैं गुडनेस ऑफ फिट पैरामीटर्स के अंदर। गुडनेस ऑफ फिट पैरामीटर्स में अगर देखें तो उसमें फिर हम यहाँ से आर स्क्वायर एडजस्टेड देखेंगे, हम यहाँ से AIC देखेंगे, हम यहाँ से MSC देखेंगे ऑफ दीज फार्मूलेशंस स्टार्टिंग विद आर स्क्वायर एडजस्टेड। आर स्क्वायर में 0.93 पहले का आ रहा है जो कि ज़्यादा फिजिबल नहीं आया। 0.94 दूसरे का आ रहा है, ये भी 0.95 से कम है, ये भी इतना फिजिबल नहीं आया। यहाँ से 0.96 तीसरी फार्मूलेशन का आया है, फिजिबल है। 0.95 से ज़्यादा है। 0.97 चौथी का आया है, फिजिबल है। 0.95 से ज़्यादा है। 0.84 पांचवी का आया, नहीं फॉलो हो रही। 0.94 छठी का नहीं फॉलो हो रही। 0.9888 ये भी फॉलो हो रही है। यहाँ से कम टू द AIC इकाई इंफॉर्मेशन कांस्टेंट। पहली का 58 आया है तो 0.93 था, तो नहीं, क्योंकि ये तो 50 के पास है ही नहीं।
और दूसरी का 53 आया, ये भी 50 से काफ़ी 3 पॉइंट और दूर है, और ऊपर भी 0.94 फॉलो नहीं हो रहा था, इसको भी हम कंसिडर नहीं कर रहे। तीसरा 0.96 आर स्क्वायर ठीक है, और ये 52 है, ये कोई इतना अच्छा नहीं आया। अगला 0.97 है और यहाँ 51 है, ये कुछ ठीक है क्योंकि ये 50 के वेरी नियर अबाउट है। और फिर पांचवी का देख लें, 0.84 से अगेंस्ट 71 है, बहुत ज़्यादा आ गया यहाँ पे। 0.94 के अगेंस्ट 55 है, ये भी सूटेबल नहीं आया। और 0.9888 के साथ 41 आ गया है, तो 41 इज अ सूटेबल वन, 50 से नीचे है, 30 की तरफ है, तो ज़्यादा सूटेबल है। फिर हम इसको सिलेक्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ MSc। तो MSc में देखें, तीसरी जो है इसकी वैल्यू 3 से ज़्यादा है, तो ये तीसरी फार्मूलेशन फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करने के राउंड अबाउट है, यानी कि इसने 0.96 और 3 की वैल्यू दी और 52, थोड़ी सी बाहर जा रही है लेकिन फिर भी मीट कर रही है। चौथी का भी 3 है, तो इसका 51 है और 0.97 है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर को नजर आ रहा है कि हो रही है, ये नहीं। छठी देखें, ये भी नहीं हो रही, ये 2 है और 55 है, नहीं फीट कर रही। ये 0.98 है, 41 और 4 है, तो ये सबसे ज़्यादा मीट कर रही है। तो इसी तरह से हम इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, हम इसको भी उसी शीट में हमने उसी तरह इसमें पेस्ट कर दिया। हम आर स्केयर को भी, एडजस्टेड को भी इसी तरह से कॉपी कर लेते हैं और हम इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब इनमें हमारी ये वाली फार्मूलेशन, इनमें हमारी ये वाली फार्मूलेशन, और इनमें हमारी ये वाली फार्मूलेशन, ये कुछ हमें बेटर रिजल्ट दे रही हैं, तो हमने इसको ज़रा इनमें से, फर्स्ट ऑर्डर में से इनको हमने हाईलाइट कर लिया, ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं। अब हम इनके ऊपर कन्फर्मेटरी लगाएंगे। मैंने आपको बताया हगुची कन्फर्मेटरी है और हिग्सन क्रोवल कन्फर्मेटरी। हिग्सन क्रोवल कंसंट्रेशन डिपेंडेंट, वेट डिपेंडेंट, यानी वेट ऑफ द ड्रग की बेस के ऊपर जो क्यूब रूट ऑफ द वेट हम लेते हैं उसके ऊपर ये अगर डिपेंडेंट आए तो वो एक्चुअली कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है। और अगर आपका एनालिसिस कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट आए और टाइम के किसी फैक्टर के ऊपर आ रहा है तो वो फिर हगुची मॉडल को फॉलो करेगा। तो दोबारा हम एडिन में जाएंगे, जिस तरह से हम पहले थे एडिन में, तो एडिन में जाके डीडी सॉल्वर में गए, डिसोल्यूशन डाटा मॉडलिंग में गए, हाइगुची मॉडल पे गए, उसकी इक्वेशन आपको नजर आई, के एच कॉन्स्टेंट के टी रेज टू पावर 0.5 यानी कि टी अंडर रूट, ये इसकी इक्वेशन है। नेक्स्ट किया, फिर वो हमसे पूछेगा जी टाइम का डाटा दें, तो हम उसी तरह से यहाँ से टाइम का डाटा सिलेक्ट करेंगे। वो कहता है फ्रैक्शन ऑफ ड्रग रिलीज दें, तो ये फ्रैक्शन ऑफ ड्रग रिलीज सिलेक्ट करेंगे। टाइम का यूनिट दें, वो आर सिलेक्ट करेंगे, हम इसको रन करेंगे। तो थोड़ी टाइम में ये फिर ये एनालिसिस हो गया। अब ये हमारा हाइगुची एनालिसिस ऊपर भी लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये वही कंसंट्रेशन जो हमने दी है। अब के आ गया, तो के आपने देखना है कि पॉजिटिव है कि नहीं, तो के पॉजिटिव है, हमने कॉपी कर लिया, हमने इसको इसी तरह टेबल बनाने के लिए यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हमने देखा गुडनेस ऑफ इट वैल्यू, तो उसमें आर स्क्वायर एडजस्टेड, पहला भी 0.98, दूसरा 0.97, तीसरा 0.99, चौथा 0.98, पांचवा नहीं 0.93 ये बाहर है, तो छठा 0.88 ये भी बाहर है, और सातवां 0.97। ज्यादातर जो है वो गुच्ची को फॉलो कर रहे हैं। हमने ये भी यहाँ से कॉपी कर लिए हैं, हमने इसका भी उस टेबल में, इनको भी उस टेबल का पार्ट बना लिया है। फिर AIC और MSc, पहले AIC देखते हैं। पहली का भी AIC 50 से कम है, दूसरे का भी 50 से कम है, तीसरे का भी 50 से कम है, चौथे का भी 50 से कम है, पांचवें का नहीं है 50 से कम, नहीं फॉलो हो रही, छठे का नहीं है, ये भी फॉलो नहीं हो रही, सातवां भी 50 से कम है। फिर MSc देखें तो 3 से ज्यादा है पहली का, 3 से ज्यादा है दूसरी का, 4 से ज्यादा है तीसरी का,
3 से ज़्यादा है, चौथे का, पांचवें छठे का नहीं है 3 या बहुत कम है उनका, वो हम 3 से सेलेक्ट नहीं कर रहे, और अगली जो हमारी सातवीं है वो भी 3 से ज़्यादा है, तो ये भी हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हमने इसमें से ये 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 और ये फार्मूलेशन जो है इनको हमने फॉर हगुची सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब हम इसी तरह हिग्सन क्रोवल लगाएंगे, तो हमें ज़रा शॉर्ट करते हुए हम हिग्सन क्रोवल छोड़ देते हैं, हम कोर्स मेयर पास की तरफ जाते हैं। हमने कोर्स मेयर पास सेलेक्ट किया, ये इसकी इक्वेशन है के कांस्टेंट फॉर के पी टाइम रेज टू पावर एन, जो एन हमने बताया था कि एन जो है वो आपका स्क्वायर के लिए, स्फीयर के लिए और स्लैब के लिए डिफरेंट होता है, तो उनमें फिर आगे एन की वैल्यू भी फिर डिफरेंट आती है। वो एन जो है वो आपका कॉफिशिएंट ऑफ ड्रग रिलीज कहलाता है, और कॉफिशिएंट की वैल्यू से हम कैलकुलेट करते हैं कि ये कौन सा मॉडल फॉलो कर रहा होगा। तो हमने इसको नेक्स्ट प्रेस किया, उसी तरह से दोबारा हमने सारा काम करना है। टाइम का डाटा दिया, फ्रैक्शन ऑफ ड्रग रिलीज का डाटा दिया है, टाइम का यूनिट आर दिया है और रन कर दिया। तो एक नया एनालिसिस आ जाएगा, ये हमारा केपी है, कोर्स मेरे पास है। उसमें भी उसी तरह से आप देखेंगे, पहले जो हमने उसको सिलेक्ट करके दिया है वो, और वो प्रेडिक्ट जो कर रहा था वो उसने ये यहाँ पे किए हैं के पी, ये उसने उसका के बताया है, तो के पॉजिटिव होना चाहिए जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो वो अगर पॉजिटिव है तो हम वो यहाँ पे लिख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद एन की वैल्यू बाद में देखते हैं, पहले हम उसी पैरामीटर पे जाते हैं, आर स्क्वायर एडजस्टेड। आर स्क्वायर एडजस्टेड अगर आप गौर से देखें तो कोई भी फार्मूलेशन ऐसी नहीं है जिसका आर स्क्वायर फॉलो नहीं कर रहा कोर्स मेयर पास को। तो इसका मतलब है कि ये वो मैं आपको दूसरा बताता हूँ कि ये फार्मूलेशंस कोर्स मेयर पास को भी फॉलो कर रही हैं और भी, लेकिन इसको भी फॉलो कर रही हैं। AIC और MSc अगर आप देखें तो किसी भी फार्मूलेशन का 3 से कम नहीं है, और इवन 2 फार्मूलेशन का एक का तो 6 के राउंड अबाउट चला गया है MSc, और एक का 5 है और बाकियों का 4 भी है, तो इट मीन्स कि अब हाईली फॉलो कर रही हैं कोर्स मेयर के पास को। और AIC देखें तो सबका AIC जो है वो 50 से लेसर है, इवन किसी एक फार्मूलेशन का 27 है जो कि 30 से भी लेसर है। तो जिसका 30 से लेसर है, 5 से ऊपर रीडिंग है, 5 से ऊपर उसका MSc है, और आर स्क्वायर जो है वो 0.999 है, यानी कि तकरीबन टेट्रा 9 है, तो वो बेस्ट फिट फार्मूलेशन है, आइडियल फार्मूलेशन है फॉर दिस कोर्स मेयर पास मॉडल। तो हमने इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया है। सिमिलरली एन की वैल्यू जो मैं आपको बता रहा था, तो एन की वैल्यू भी हम यहाँ से पेस्ट करेंगे। थोड़ा सा याद करें, आपको ये क्लास में पढ़ाया हुआ है, बट एन डिमॉन्स्ट्रेट्स मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। फॉर एग्जांपल हम किसी एक की बात कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम सिलेंडर की बात कर लेते हैं या स्फीयर की बात कर लेते हैं। स्फीयर की बात कर लेते हैं, अगर स्फीयर में वैल्यू ऑफ एन जो है कोर्स में पास फॉलो हो रहा है और वैल्यू ऑफ एन जो है वो 0.5 से कम आए, 0.5 से लेसर हो, तो वो फिकियन रिलीज होगा। फिकियन रिलीज जिसको हम कहते हैं कि ये रिलीज फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को फॉलो कर रहा है। फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कंसंट्रेशन डिपेंडेंसी बताता है कि कंसंट्रेशन, जितने चेंज इन कंसंट्रेशन होती है उतनी ड्रग डिफ्यूज आउट करती है, और ये डिसोल्यूशन के ऊपर डिपेंडेंट है। जितनी ड्रग डिसॉल्व करती है उतनी ड्रग फिर वहां से डिफ्यूज कर देती है। तो डिसोल्यूशन डिपेंडेंट सिस्टम यहाँ से हमें पता लगा। अगर वैल्यू 0.9 आ जाती है, बल्कि 1 आ जाती है, 0.5 था, तो अगर वैल्यू 1 आ जाती है तो 1 वैल्यू जो है वो बताएगी आपको कि ये मॉडल जो है
अब हाइगुची या फिर जीरो ऑर्डर फॉलो हो रहा है, हाइगुची भी छोड़ दें, ये जीरो ऑर्डर कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट जीरो ऑर्डर मॉडल फॉलो हो रहा है अगर वैल्यू 1 आ जाती है। अच्छा, देन अगर वैल्यू इन बिटवीन आ जाती है 0.5 से ज्यादा और 1 से कम, तो फिर वो मॉडल हो जाएगा नॉन फीकियन, यानी कि फीकियन से डेविएटिंग नॉन फीकियन हो जाएगा, उसको नॉन फीकियन कहेंगे। नॉन फीकियन से मुराद है कि वो अब उसमें दो मैकेनिज्म आ रहे हैं, एक उसमें फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से डेविएशन आ रही है, तो फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से डेविएशन जो थी वो हगुची मॉडल की थी। तो आइदर उसमें हगुची यानी कि कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट बट टाइम डिपेंडेंट एंड डिफ्यूजन रिलीज नजर आ रही है, और क्योंकि वो 1 तक भी नहीं गया तो अलोन डिफ्यूजन भी नहीं है, तो इसमें डिसोल्यूशन भी है, तो वो फिक्स लॉ को भी फॉलो कर रहा है कुछ ना कुछ, ज्यादा नहीं लेकिन कुछ ना कुछ उसको भी फॉलो कर रहा है, और वो हगुची को भी फॉलो कर रहा है। तो और वो जीरो ऑर्डर की तरफ भी जा रहा है ना, क्योंकि वो 0.5 से उसके दरमियान है, तो इसको हम नॉन फीकियन कहते हैं या नॉर्मलस रिलीज कहते हैं। फिर तीसरा जो है वो अगर वैल्यू बियॉन्ड 1 आ रही है, 1 से ज्यादा आ रही है, तो उसको हम सुपर केस 2 मॉडल कहते हैं। केस 2 जीरो ऑर्डर को हम केस 2 कहते हैं, और इसको हम फिर सुपर केस 2 कहते हैं। सुपर केस 2 से मुराद है कि उसमें बियॉन्ड द टाइम पीरियड कोई और भी कंट्रोल है, कि टाइम एक बेसिस के कंट्रोल हो रहा था, लेकिन अब कोई सॉल्वेंट भी कंट्रोल कर रहा है, या वो उसके अंदर वॉल्यूम ऑफ द मीडिया जो है वही कम है, और उसकी वजह से वो रिलीज नहीं हो रही, ड्रग रिलीज नहीं हो रही, तो उसको डिजोल्व भी नहीं हो रही, तो वो रिलीज नहीं हो रही। जस्ट फॉर एग्जांपल कॉपर टी रखाई जाती है प्रेगनेंसी को इनहिबिट करने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए, वो सुपर केस 2 ड्रग रिलीज देती है, यानी कि वो हार्मोनल प्रिपरेशन है, तो हार्मोन उसने रेगुलेट करना है, तो वो हार्मोन की सुपर केस वो और पैरामीटर्स के ऊपर, यानी कि वो लेवल ऑफ हार्मोन भी सेंस करती है, जितना लेवल कम होता है उतनी ड्रग रिलीज हो जाती है। उसके अलावा ना वो टाइम डिपेंडेंट है, ना वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है, यानी कि वो ना कंसंट्रेशन के पैरामीटर को फॉलो कर रही है, ना वो टाइम के पैरामीटर को फॉलो कर रही है, ना वो जीरो ऑर्डर है, ना वो फर्स्ट ऑर्डर है, तो वो केस सुपर केस 2 में चली जाती है। ऐसी गायनेकोलॉजिकल प्रिपरेशन हमने बनाई हुई है जो कि फिर सुपर केस 2 में आती है। तो जरा हम अगर इनको सबको देख लें तो एन वैल्यू, अब हम ये देख लिया है कि ये वाली फार्मूलेशन भी, ये वाली फार्मूलेशन भी, ये फार्मूलेशन, ये फार्मूलेशन, ये फार्मूलेशन, ये और ये सब की सब जो हैं फार्मूलेशंस फोर्समेयर प्रपास को फॉलो कर रही हैं। तो इट मीन्स कि हमें ऊपर वाले मॉडल्स को फिर इग्नोर करना पड़ जाएगा, क्योंकि वो सारे मॉडल कोई फार्मूलेशन किसी को फॉलो करी, आपको डिस्कशन करनी है, तो डिस्कशन में आपको फिर लिखना होगा कि फार्मूलेशन 6 जो है वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंसी को भी फॉलो कर रही है। तो अगर फार्मूलेशन 6 जो है जीरो ऑर्डर को, सॉरी जीरो ऑर्डर कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट सिस्टम को फॉलो कर रही है, तो अगर वो कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट सिस्टम को फॉलो कर रही है, तो यहाँ पे कोर्समेयर प्रपास में उसको केस 2 देना चाहिए। तो ये सिलेंड्रिकल टैबलेट थी, तो सिलेंड्रिकल टैबलेट 0.45, 0.9 और बियॉन्ड 0.9 चलती है, 0.45 से 0.9 के दरमियान। तो वैल्यू जो है 0.818 जो है वेरी नियर टू 0.9 है, तो इट मीन्स कि ये जीरो ऑर्डर भी बता रही है, तो यहाँ पे जीरो ऑर्डर भी फॉलो होना चाहिए। तो ये किसी और की वैल्यू इस तरह नहीं है, इसकी वैल्यू 0.9 के राउंड अबाउट आ रही है, तो इसका मतलब है कि जीरो ऑर्डर भी फॉलो कर रही थी, तो कंफर्मेटरी यहाँ से चेक हो रहा है। ये देखें ये 0.5 से कम है, जब एक चीज 0.5 से कम है तो इट मीन्स कि वो आपको क्या बता रही है, वो फीकियन रिलीज है, वो फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के ऊपर है, और वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंसी। तो ये देखें 1 मॉडल में ये आइडली फॉलो हो रही है, इसमें 3.4 है, इसमें 4.2 है, इसमें 48 है, इसमें 41 है, इसमें 0.97 है, इसमें 0.988 है, तो ये ज्यादा बेटर फॉलो हो रहा है। इसके साथ उसने यहाँ पे भी समझा दिया कि ये आपका कोर्स मेरे पास में भी फीकियन की तरफ जा रहा है, तो ये डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम है। अच्छा जी, अब आप जरा इसको देखें, तो ये वाली क्वेश्चन ये किसी में भी नहीं फॉलो हो रहा था, ये कहीं पे भी इसने फॉलो नहीं किया, जीरो में, फर्स्ट में, हगुची में, तो इट मीन्स ये प्योरली हाइड्रोजेल है। ये वो वाला सिस्टम है जो कि हाइड्रोजेल है, कंबाइंड डिसोल्यूशन और डिफ्यूजन के ऊपर डिपेंड करता है। तो कंबाइंड डिसोल्यूशन और डिफ्यूजन से मुराद है कि इसमें पहले डिफ्यूजन
होगी ड्रग की, जितनी ड्रग अंदर डिजोल्व कर देगी तो पॉलीमर उसको डिफ्यूज करवाना शुरू करेगा, फिर पॉलीमर इरोड होना शुरू होगा तो वो डिजोल्व करना शुरू हो जाएगी सारी की सारी टैबलेट, तो वो डिसोल्यूशन होगी। तो पॉलीमर पहले डिफ्यूज कर रहा है तो वो फॉलो करना चाहिए था हगुची को या जीरो ऑर्डर को, नहीं पहुंचा, वो यहाँ पे भी नहीं वो रीच कर सका और यहाँ पे भी नहीं वो रीच कर सका, फिर वो डिजोल्व होना शुरू होगा तो वो डिसोल्यूशन के ऊपर डिपेंड हो गया, तो वो यहाँ पे पहुंचने की कोशिश की तो यहाँ पे भी नहीं पहुंचा। तो आइडली फॉलो जो कर रहा है यहाँ पे इन सब फार्मूलेशन में वो आपकी फार्मूलेशन 5 है, जो कि आइडली हाइड्रोजेल को कोर्स मेयर पास को फॉलो कर रही है। तो ये आइडियल है आपकी, अगर सिलेक्शन ऑप्टिमाइजेशन हो रही है यहाँ पे डिसोल्यूशन के डाटा के ऊपर, तो ऑप्टिमाइज्ड फार्मूलेशन कौन सी है, F5 है। अगर आप चाहते थे कि आप हाइड्रोजेल बनाना चाहते हैं, आप स्वेलिंग कंट्रोल सिस्टम बनाना चाहते हैं, और अगर आप जीरो ऑर्डर बनाना चाहते हैं तो आपकी F6 ऑप्टिमाइज हुई है, और अगर आप कंसंट्रेशन डिपेंडेंट सिस्टम बनाना चाहते थे तो आपकी F7 ऑप्टिमाइज हुई है। अच्छा, बाकी जो सारी फार्मूलेशन है ये फर्स्ट ऑर्डर और हिगुची दोनों में मिक्स आपको नजर आ रही है। तो इसमें फिर एन वैल्यू ज्यादा डिसीजन प्ले करेगी कि एन वैल्यू क्या कहती है, आप उसका डिसीजन करेंगे। ये 0.58 एन वैल्यू है तो ये बता रही है कि ये हाइड्रोजेल है, ये कंबाइंड डिसोल्यूशन एंड कंबाइंड डिफ्यूजन एंड डिसोल्यूशन पैरामीटर्स के ऊपर फॉलो करती है, तो हम इसको कंबाइंड में लिखेंगे, ना कि हम फर्स्ट ऑर्डर या हगुची में लिखना शुरू करेंगे। हगुची भी फॉलो हो रहा है और फर्स्ट ऑर्डर भी फॉलो हो रहा है, तो ये आपको बता रहा है कि ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंसी भी शो करती है, यानी कि डिसोल्यूशन डिपेंडेंट भी है। हगुची भी फॉलो हो रहा है तो ये डिफ्यूजन डिपेंडेंट भी है, तो इट मीन्स कि ये कंबाइंड है, तो ये भी आपका हाइड्रोजेल है एंड कंफर्म्ड बाय दीज टू आल्सो। और तीसरा ये जो है ये भी इसी तरह से है कि यहाँ पे भी वो फॉलो हो रही है, यहाँ पे भी फॉलो हो रही है और यहाँ पे भी आइडली फॉलो हो रही है, तो ये भी आपका इन दोनों पैरामीटर्स की बेस के ऊपर और 0.517 एन की वैल्यू की बेस के ऊपर हमने डिसाइड किया कि ये कोर्समेयर पास को फॉलो कर रही है और ये भी हमारा हाइड्रोजेल है। डोमिनेंट आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्या है, डोमिनेंट मैकेनिज्म आपको उसके पैटर्न से नजर आता है। अच्छा, तीसरी ये जो है इसमें 0.427 आ गया है, तो ये डिसोल्यूशन डिपेंडेंट है, जो कि एक्चुअली कंसंट्रेशन के ऊपर चली जाती है। इनिशियली स्टार्ट होती है वो डिफ्यूजन से ही, लेकिन ज़्यादा डोमिनेंट कंसंट्रेशन हो जाती है तो वो फिर डिसोल्यूशन डिपेंडेंट है। ये वाली आपकी डिफ्यूजन डिपेंडेंट है, ये बिल्कुल को हिगुची को कोरिस्पॉन्ड कर रही है, तो इसको भी आप लिखेंगे कि ये भी कोर्समेयर पास को। तो ज़्यादातर हर फार्मूलेशन को कोर्समेयर पास को, तो कोर्समेयर पास सुपरसीड कर गया है टू एनी अदर मॉडल। तो जब आपकी डिस्कशन लिखने का टाइम होगा तो आप डिस्कशन में फिर सारी ज़्यादातर डिस्कशन उन दूसरों की बात भी करेंगे कि ये इसको भी फॉलो कर रही है, ये इसको भी फॉलो कर रही है, तो इसमें हो सकता है कि ये मैकेनिज्म अडॉप्ट है। लेकिन क्योंकि फिर कोर्समेयर पास फॉलो हो रहा है तो प्रीडोमिनेटली अब हम कोर्समेयर पास को ही राइट करेंगे, एक्सेप्ट वो जो कि 0.45 से कम आ जाती है, जैसे फार्मूलेशन 2.45 से कम है एन की वैल्यू, तो ये आइडली हमारा हाइड्रोजेल नहीं है, इसको हम हाइड्रोजेल कंसीडर नहीं कर सकते। तो बाकी सारी हाइड्रोजेल कंसीडर की जा सकती हैं और इनमें ड्रग रिलीज जो है वो डिपेंडेंट ऑन डिफ्यूजन एंड देन डिसोल्यूशन के ऊपर डिपेंडेंट है। अच्छा, ये हमारा डी सॉल्वर की एप्लीकेशन से हमने अपने डिसोल्यूशन के डाटा को एक दफ़ा इंटरप्रेट कर दिया कि ये डिसोल्यूशन जो हमने की है ये क्या बता रही है, हमें क्या समझाया इसने कि हमारी ड्रग रिलीज कैसी है, ये हमारी सस्टेन्ड रिलीज बनी है, ये हमारी कंट्रोल रिलीज बनी है, जो तो हमारी 0.818 पे आ गई ये और जीरो ऑर्डर को भी फॉलो कर रही है, ये तो कंट्रोल रिलीज डिलीवरी सिस्टम है, और बाकी सारी जो है हमारी वो सस्टेन्ड रिलीज डिलीवरी सिस्टम को कोरिस्पॉन्ड कर रही हैं। तो हम अगर ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, हम कह रहे थे हम कंट्रोल रिलीज सिस्टम बना रहे हैं, तो हमने F6 से एक कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाने में सक्सेसफुल हो गए हैं। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि हम सस्टेन्ड रिलीज बना रहे हैं तो हमने फिर सारी फार्मूलेशन सस्टेन्ड रिलीज जरूर बना ली है टू सम लेवल, जो कि आइदर डिसोल्यूशन कंट्रोल सस्टेन्ड रिलीज हैं या वो कंबाइंड डिसोल्यूशन डिफ्यूजन एंड डिसोल्यूशन कंट्रोल सस्टेन्ड रिलीज है। आई थिंक कि ये अंडरस्टैंडेबल है। थोड़ा सा आप इसको लेक्चर को ज़रा रिपीटेडली सुनेंगे, रिमाइंड करेंगे जहन में, तो फिर आप बेटर अंडरस्टैंड भी कर सकेंगे। यानी कि आप रिहर्सल ज़रा करेंगे तो फिर आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
तो आई थिंक कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो वो आप ज़रूर शेयर कर लें, आंसर दिया जाएगा। चाहे आप व्हाट्सएप मीडिया यूज़ कर लें उसके लिए, या फिर आप अभी क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक इस वीडियो में। अल्लाह।